इसका रात में 7 में आया था ये हाथी भगाने। हाँ। तो ये भागते भागते वो क्या बोलेंगे दे एक सरई का पेड़ है। हाँ हाँ। उसमें ये पकड़ के चिपका के रख गया था। ऐसे चिपक गया? हाँ चिपक गया था ये। हाथी दौड़ते दौड़ते आया और ये पेड़ को मार दिया। हाँ। तो ये भैया अपने आप फेंका गया उधर। अच्छा, सूंड से मार दिया? हाँ फेंका गया। हाँ। फिर वो कुछ कैसे ही उठ के वो अपना जान बचाने के लिए कुछ प्रहार हो गया यहाँ से। हाँ हाँ। कैसा डर गया था तुमके पूरा? बहुत दुख के साथ आज इस वीडियो को हम लोग तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी मैं एक बीहड़ जंगल के बीच में हूँ, घना जंगल के बीच में हूँ। इधर साइड आप देख सकते हैं डाउन है और आगे 1-2 खेत वगैरह है। दरअसल कल स्वतंत्रता दिवस था और अभी जो मैं खड़ा हूँ ये है झारखंड सिमडेगा जिला अंतर्गत बानो प्रखंड के बांकी पंचायत अंतर्गत बांकी पंचायत के ही पहान टोली गांव के निकट में स्थित ये जंगल है। रात में कल जो है स्वतंत्रता दिवस था। सारा देश जो है जश्न मना रहा था, लेकिन यहाँ के लोग, इस गांव के, इस बस्ती के रहने वाले लोग कल रात भर जाग रहे थे। दरअसल यहीं पर जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं नीचे, कैमरामैन महोदय आप यहाँ दिखाइए निकट से। यहीं पर जो है एक व्यक्ति का हाथी जो है कुचल कर रात में हत्या कर दिया है और सारे ग्रामीण, इससे गांव में रहने वाले लोग जो है, बाकी पंचायत के लोग भयभीत में भय होकर के जो है अपना जीवन काट रहे हैं। ये क्षेत्र आप चारों ओर देखिए, चारों ओर एक बार घुमा करके दिखाइए कैमरामैन महोदय। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बीहड़ जंगल है और यहीं पर बताया जा रहा है कल रात 8 बजे आसपास गांव के सारे लोग, हजारों लोग, सैकड़ों लोग, बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर के महिला से लेकर के बच्चियां तक जो है हाथी को भगाने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन किसे पता था कि स्वतंत्र दिवस के दिन ही जो है एक व्यक्ति हमारे गाँव का धरती से स्वतंत्र हो जाएगा, यानी कि हाथी के चपेट में आ जाएगा। कौन सोचा था आखिर ये चीज़? और ये घटना जो है बताया जा रहा है, जैसे कि इन्होंने बताया, उनके परिजनों ने हमें बताया। खैर हम बात भी करेंगे कि कल लगभग 8 साढ़े 8 बजे रात को हाथी जो है ऐसा इस घटना को जो है अंजाम दिया। हमारे क्षेत्र के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय विधायक सुदीप गुड़िया के अगुवाई में और जो प्रखंड प्रशासन के लोग जो हैं रनिया प्रखंड और बानो प्रखंड में हाथियों को भगाने के लिए एक संगठन का तैयार भी किया गया है। संगठन भी तैयार किया गया है, एक दल तैयार किया गया है स्पेशल हाथियों से निपटने के लिए। लेकिन आखिर वो दल रात में कहाँ था? क्या वो दल के लोग यहाँ पर पहुँचे थे? हाथी भगाने में किसी तरह कोई सहयोग किया था? किस तरह से घटना घटित हुआ? सारा जानकारी जो है हम यहाँ के लोगों से लेंगे। इन्होंने हमें बताया कि रात में बिजली भी नहीं था और बिजली ना होने से ज़्यादा खतरा रहता है हाथी का गांव के समीप सटने का, क्योंकि जहां अंधेरा होता है वहीं पर हाथी जाता है। लाइट को देख करके हाथी जो है वहां जाने से कतराता है। इन्होंने हमें बताया गांव के लोगों ने कि रात में 8:30 बजे लगभग यहाँ पर लाइट भी नहीं था और ना ही इनके पास कोई साधन था। सिर्फ और सिर्फ जो अपने पैसे से दिन भर काम करने के बाद शाम में हाथी से बचने के लिए फटाका खरीद करके लाते हैं, वही फटाका को फोड़ करके जो है हाथी को भगाने का प्रयास करते हैं मोबाइल का टॉर्च से, फ्लैश लाइट से। कितना हाथी भागेगा फ्लैश लाइट से और कितना दूर तक आप भगा सकते हैं? अगर हाथी दौड़ा दे तो क्या आप उस लाइट से जान बचा सकते हैं? ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हजारों तरह के प्रश्न हैं। हम अभी उनके परिजन से, जिनका मृत्यु हो गया हाथी के कुचलने से, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। एलिस लूँगा। जो जिनको हाथी कुचल दिया, क्या लगते हैं उनका? भाई, बहन। तो आपके यहाँ ही वो रहते थे? नहीं, 1 सप्ताह हुआ था, मेहमान आया था। कहाँ के रहने वाले हैं वो? पत्ती अम्बा पहान टोली। कौन प्रखंड पड़ता है? जलडेगा प्रखंड पड़ता है जी। कैसे हुआ पूरा घटना को हम लोग जानना चाहते हैं। वो खाना पीना नहीं, पीता भी नहीं था, हड़िया दर कुछ भी नहीं दिए थे। खाना खा के आधा खाया और फटाका बाजने का आवाज़ सुना और दौड़ के निकला। उसके बाद में इधर आया, हमारा लड़की को बोले थे कि नहीं मामा को खाना दे के तुम लोग दोनों सो जाना बोल के।
हल तो ऐसे ही कि खाना खा रही थी लड़की और ये खाना आधा खा के निकल गया। और उसके बाद में ये दुर्घटना हुआ और वो फ़ोन कर रही है हमारा मामा कहाँ है बोल के, तो हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोग के साथ तो नहीं है बोल के बोल रहे हैं लोग जो दौड़ने आए थे वो लोग। तो हमारा लड़की पता करते करते आज रात भर नहीं सोई है। उसके बाद में बहुत 3 बजे आसपास उसको मालूम हुआ कि नहीं तुम्हारा मामा नहीं है बोल के, कुचल दिया बोल के। फिर हम लोग तो वहाँ सोए थे ना बिल्डिंग में, हम लोग को भी मालूम नहीं है। हमारा लड़की 5 बजे सोए भी नहीं थी, लेकिन हमारे को आवाज़ करने के लिए गई मामा नहीं है बोल के। क्या नाम था उनका? उसका हाँ? विश्राम बागे। विश्राम बागे। तो आप लोग भगाने में कौन कौन आप लोग थे रात में? बहुत लोग था, हम तो नहीं थे ना यहाँ। अच्छा। बहुत लोग आए थे, बच्चा लोग भी आए थे और बूढ़ा लोग भी, और ये हमारा लड़का है। अच्छा। ये भी आया था। अच्छा। अनूप लूँगा, लेकिन ये पैर नहीं सक रहा है, लेकिन ये भी आया था। अच्छा। क्या नाम है आपका भैया? अनूप लूँगा। पैर नहीं सक रहा है बोल रही, जैसे कि आपकी माँ है? हाँ, मेरी चच्ची माँ है। चाची माँ है। तो हाँ, भगाने वो कितना हुई 8 बजे लगभग। हाँ। हाथी तो गांव घुस गया था, वो चतम्बरू बोलते हैं वहाँ। अच्छा। वहाँ से कुछ आधा घंटे जैसा था वहाँ। हाँ। उसके बाद वहाँ से नहीं भाग रहा है, फिर इतना फटका फोड़ने के बाद भी हाँ। नहीं भाग रहा था। फिर मसाल उसल जला के उसको किसी तरह से वहाँ से भगाए। फिर भगाने के बाद में यहाँ जैसे चलो किधर जा रहा है बोल के हम लोग सोचे कम से कम देख के आते हैं कहाँ तक जा रहा है, नहीं जा रहा है, फिर वापस लौट ना जाए कहीं बोल के हम लोग भी पीछे पीछे आ रहे थे। अचानक यहाँ पर यही जगह कुछ छिपा हुआ था, वो हम लोग को भी मालूम नहीं था। अच्छा, यहाँ पर? हाँ, यही पर सामने। अच्छा अच्छा अच्छा। छिपा हुआ था। हाँ। हम लोग को भी पता नहीं था कि यहाँ पर है बोल के। एक ही बार वो तो पूरा आदमी सबको ही अब टारगेट कर रहा है कि चलो, अब कुछ उपाय नहीं था हम लोग के यहाँ, कुछ मसाल भी नहीं जलाए थे उस समय। तो अब चल रहा है बोल के हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, तो पूरा अब तो दौड़ाने शुरू कर दिया, सब इधर उधर भाग रहा है आदमी सब। क्या करेंगे, सब हम भी भागे, तब तो कुछ जान बचाने के लिए तो भागना पड़ता ही है। अभी भी आप सहमे हुए लग रहे हैं, मतलब रात का डर जो अभी तक? हाँ, कुछ है अभी तक। क्या है कि आपका आवाज़ कांप रहा है। प्रशासन किस तरह से सहयोग करता है? सुनने में आया कि यहाँ पर हमेशा जो है हाथी आते रहता है, तो वन विभाग के द्वारा आप लोग को क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए भाई, वन विभाग की तरफ से तो हम लोग को कुछ सहयोग अभी तक नहीं मिली है। हाँ। तो क्या बोलेंगे, कुछ सहयोग मिलता तो कुछ हम लोग भी उपाय कर लेते उसको भगाने का। टीम बनाया गया है रनिया प्रखंड और बानो प्रखंड में हाथी भगाने के लिए, कोई पहुंचा था? कोई नहीं आया है सर। कोई नहीं पहुंचा था? नहीं। क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कर सकता है सरकार या फिर वन विभाग वाले हाथी भगाने में? आप लोग का क्या सहयोग कर सकता है? वो लोग क्या करना चाहिए उनको? क्या करना चाहिए, कुछ लाइट वगैरह देता तो अच्छा होता, कहे कि हम लोग को भी कुछ राहत मिल जाता। दिन भर लाइट नहीं रहने से भी हम लोग को चलता है, लेकिन रात को होना चाहिए लाइट, बिजली। हाँ, बिजली भी नहीं रहता? बिजली भी नहीं रहता है। हाँ, रहता है, फिर भी से पूरा डैम रहता है। डैम रहता है। हाँ, कम से कम हम लोग को आप तो ये 15 अगस्त महीना से तो हम लोग को बिल पूरा देना होगा ना, तो फुल होना चाहिए, क्योंकि जंगल का बीच में रहते हैं ना, उन लोग को भी सोचना चाहिए। और क्या क्या सहयोग मिलना चाहिए भैया? प्रशासन की ओर से एक लाइट होना चाहिए, प्लस तेल, मसाल, जो भी सामग्री है वो सब मिलता तो कुछ हम लोग को भी राहत मिल जाता है। और ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए। हाँ, ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए। बच्चा लोग भी आते हैं ना बड़ा लोग के सामने। क्या चीज? तो इतना बड़ा बड़ा बच्चा लोग भी उनके साथ में आते हैं, हाथी भगाने के लिए। बचाना है हम लोग को, है नहीं? हाँ, बच्चा लोग भी आ जाता है रात? आ जाते हैं, और आए थे रात को। हम लोग को तो मालूम भी नहीं था कि बच्चा लोग भी बोले कि मामा को कुचल के खत्म कर दिया बोल रहे हैं मेरे को बच्चा लोग। अच्छा, वो भी होना चाहिए ना, कम से कम सहयोग के लिए। इतना बड़ा गांव है तो 5 लाइट देना चाहिए हम लोग को, और लाइट भी देना चाहिए। हम लोग बिल भरेंगे ना। हाँ,
कुछ दिन तो माफ़ी हो गया, अभी 15 अगस्त से तो हम लोग फूल भरेंगे। और कहा गया है कि 15 अगस्त को पूरा बिल भरना चाहिए बोल के बोले हैं हम लोग को। हाँ भरेंगे ना, हम लोग को डर है, मिट्टी तेल भी नहीं मिलता है, कैसे हम लोग चलेंगे? मोबाइल से थोड़ा काम चलता है, मोबाइल में खाली पैर हाँ? जगह दिखेगा, खाली पैर केवल दिखता है। हम लोग कितना तकलीफ में है, कभी नहीं हुआ था ऐसा दुर्घटना, अभी हुआ है इस बार। वो भी पिया नहीं था, खाया नहीं था, कुछ भी नहीं। कौन कौन अभी भेंट करने के लिए आया है आप लोग से? कौन भेंट करने आएगा बाबू? हम तो बोलेंगे उसका मुखिया लोग सभी लोग आए थे, और वार्ड लोग सब कोई आए थे, नहीं आया है वो, और वो घर वाला लोग आए थे। जैसे कि इन्होंने हमें बताया, पीछे अभी जस्ट यहीं पर ही जो है आधा किलोमीटर दूर में ही, डर है 5 बजे तक पहुँचे गए हम। आधा किलोमीटर दूर में ही यहाँ पर जो है हाथी है, वही जंगली हाथी जो रात में यहाँ पर उत्पात मचाया। यहाँ पर एक व्यक्ति का, इनका भाई का जान ले लिया, वो हाथी यहीं पर है। और देखिए महोदय, आप लोग से मेरा और एक बार हाथ जोड़ के विनती रहेगा, मैं हर बार बोलता हूँ कि इसके लिए जो है टीम आप लोगों ने बनाया हाथी को भगाने के लिए रनिया प्रखंड, बानो प्रखंड में, लेकिन हाथी भाग नहीं रहा है। समय पर वो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं, और उपस्थित ना होने के कारण रात्रि में जैसा यहाँ पर घटना घटित हुआ वैसा ही घटना घटित होते रहेगा। इसके लिए आप लोगों को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और उससे पहले यहाँ गाँव में रहने वालों को टॉर्च वगैरह, फटाका इत्यादि, मसाल बनाने के लिए मिट्टी तेल, जो जो आवश्यकता होता है, जो भी सामग्री आवश्यकता है, आप लोग को उपलब्ध कराना पड़ेगा। तभी ये लोग जो है हाथी को यहाँ से दूर हटा सकते हैं। अन्यथा मोबाइल का टॉर्च लेकर अगर जाएंगे तो उससे सिर्फ सांप से ही बचा जा सकता है। हाथी से बचने के लिए एक बड़ा टॉर्च चाहिए, ताकि दूर से ही दिख जाए कि हाथी अब नज़दीक पहुंच गया है। तो आप लोगों से मेरा पुनः और एक बार आग्रह रहेगा, कुछ ठोस कदम उठाइए, अन्यथा गरीब आदिवासी जो जंगल में रहते हैं उनका जान ऐसे ही जाते रहेगा। और आप लोग अपना कार्य को जो है आप लोग कर सकते हैं। आप लोग अगर हमने चाहा तो हम चांद पर पहुंच गए, तो हाथी से जो है कैसे निराकरण मिले, हाथियों के भौकाल से कैसा निराकरण मिले, इसका समाधान नहीं निकल सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं, एक से एक टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करके हाथियों से जो है इस क्षेत्र को बचाना आप लोग का दायित्व है, आप लोग का फर्ज है।